नमस्कार दोस्तों, सर्जिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए हम लोग जो है जनरल साइंस पोर्शन आपका जो है कवर करेंगे। और जो आपका जनरल साइंस पोर्शन है जो कि एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाएंगे, जैसे कि आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है आरआरबी एएलपी की। और देखिए जेई का भी जो है आपका आने वाला है, जो कि मेंशन किया गया था आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर में। और साथ में जो टेक्नीशियन है, तो इसमें देखिए जो आपका जनरल साइंस जो पोर्शन है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहता है। तो हम लोग जो है आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और ये जो पोर्शन है आपका, आज हम लोग बायोलॉजी का पोर्शन कवर करेंगे। और देखिए ये जो है सीरीज आपका इसी तरीके से चलता ही रहेगा। आपका जो है पूरा कंप्लीट यहाँ पे जो है कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पे जो भी आपके टॉपिक से इम्पोर्टेंट जो भी हैं आपके पूछे गए थे एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो भी हम लोग इसमें साथ साथ आपका कराते चलेंगे। और थ्योरी तो आपका रहेगा ही, क्वेश्चन भी आपका साथ साथ में हम कराते चलेंगे। और देखिए दोस्तों, हमने जो है एक कोर्स भी इसके लिए लॉन्च किया हुआ है। और जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग जैसे कि जेई का, एलपी का और टेक्नीशियन का, तो देखिए इसमें जो आपका जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस जो पोर्शन है, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो इसका देखिए हम आपको जो है पूरा कंप्लीट तैयारी कराएंगे इनका। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस जो है आपका, तो ये जो है पूरा कंप्लीट आपका कराया जाएगा। इसमें आपको देखिए टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो हम आपको कराएंगे ही डिटेल में। इसके साथ में पीडीएफ भी जो है आपको इन सभी सब्जेक्ट का आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर्जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो कोर्स है आपका ओनली 249 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो आप लोग जो है इनसे अपना अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो, आपका जो भी रेलवे के एग्जामिनेशन आपके होने वाले होंगे। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आपका, जो हमने इसको लॉन्च किया हुआ है। और इसके साथ में देखिए अगर आप लोग पीडीएफ भी सिर्फ बाय करना चाहते हो, तो इसका भी जो है हमने बना दिया है। जैसे कि आपका बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, इसके अलावा जो है आपका जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का है। तो सभी का हमने जो है अपडेटेड पीडीएफ बना दिया है आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो भी आपके सिलेबस हैं जो मेंशन किए गए हैं और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन सबको देखते हुए जो हमने वो सारे टॉपिक को इसमें ऐड किया हुआ है। तो अगर आप लोग इनको पढ़ोगे आप लोग, तो इनसे भी जो है आपका अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा। और जो लोग कोर्स में इनरोल रहेंगे तो उनको पीडीएफ तो आपको हम प्रोवाइड कर ही देंगे। तो हमने सारे फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आपको इन सभी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए जो आपका ये रेलवे के जो एग्ज़ाम आपके होंगे, तो इसमें बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है और जो है कौन कौन से टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे जो है हमने सारा एक जगह पे इकट्ठा कर लिया हुआ है। आपको जो है इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका इसमें से एक भी नहीं छूटेगा। तो देखिए टॉपिक्स में हम लोग जो है इस तरीके से करेंगे। हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी का बेसिक्स हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो है फिर सेल बायोलॉजी या फिर जो साइटोलॉजी जो होता है, सेल स्ट्रक्चर, ये देखेंगे। फिर न्यूट्रिशन चैप्टर कवर करेंगे हम लोग। और फिर इसके बाद ह्यूमन डिज और जेनेटिक डिजॉर्डर जो होते हैं, तो ये हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो है आपका एक तरीके से आप मान लो कि बैकबोन है बायोलॉजी का। मतलब ये जो है एक तरीके से इनसे क्वेश्चन आपके आते ही रहते हैं। तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। और बाकी देखिए इसके बाद आ जाएगा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर में। इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक रहता है आपका, जैसे ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स ऑर्गन्स होते हैं उन सब के बारे में, जो भी डिफरेंट सिस्टम्स हैं। जैसे कि हमारा जो दांत है, ह्यूमन टीथ है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, किस तरीके से डाइजेशन प्रोसेस होती है और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, इसके पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम। तो ये सब जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड, इनसे भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं। तो ये सब जो है आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे भी बनता है आपका। तो हम लोग इसी तरीके से चैप्टर वाइज जो है सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके। आप लोग अच्छे से कवर करना। आपका कोई भी देखिए जो टॉपिक कवर करेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, इनसे कराता है तो। फिर इसके बाद एक जो मेजर सेक्टर आपका वो है आपका, दैट इज़ बॉटनी से और जूलॉजी से। तो देखिए बॉटनी के अंदर में प्लांट से रिलेटेड जो भी रहता है इनके, जैसे कि प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी करना, प्लांट के जो टिश्यू होते हैं, प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट में जो डिजीजेज होते हैं, और इसके साथ में जो है जो मॉर्फोलॉजी है इनका, और साथ में फिर फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, ये सारा चीज़ आपका बॉटनी के अंदर में स्टडी किया जाता है। तो ये सभी हम लोग देखेंगे। ये इसके बाद जूलॉजी में आएंगे हम लोग, तो मेनली एनिमल से रिलेटेड आपके होते हैं। जैसे कि एनिमल किंगडम के बारे में देखें, एनिमल टिश्यू, और फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग, और रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे।
और फिर जो है कुछ जैसे कि मिसलेनियस टॉपिक जो रहेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके, जैसे कि इसके अंदर में नोमेनक्लेचर से रिलेटेड आपका रहता है और साथ में जो है आपका जो साइंटिफिक नेमिंग होती है, तो उन सब भी टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है इम्पोर्टेंट एक टॉपिक्स मतलब है आपके, या फिर आप क्रक्स समझ लो बायोलॉजी का, इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आप लोग इन सबको अच्छे से कवर करना। आज ये जो है आपका पहला क्लास है, तो इसमें हम लोग जो है सबसे पहले बायोलॉजी बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए जो पहला चैप्टर है इसमें हम लोग बायोलॉजी बेसिक्स कवर करेंगे। हम लोग यहाँ पे हर एक टर्म को समझते चलेंगे, और साथ में जो प्रीवियस ईयर में जो आरआरबी के जो एग्ज़ाम हुए हैं आपके, आप जो भी एग्ज़ाम लिख रहे हो आरआरबी का, सभी में देखिए इक्वली रहता है आपका, मतलब क्वेश्चन का लेवल वही रहते हैं आपके। कोई ऐसा नहीं कि इसमें कम पूछेगा इसमें ज़्यादा पूछेगा। आप लोग जो है इन सभी को अच्छे से कवर करो तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो देखिए जो बायोलॉजी टर्म है आपका, तो ये जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया हुआ है आपका। तो इसके दो मतलब कि वर्ड से मिल के बना हुआ, एक आपका होता है बायोस, दूसरा आपका है लोगोस। तो देखिए जो बायो है इसका मतलब होता है कि लाइफ, और जो लोगो है इसका मतलब होता है कि स्टडी, स्टडी करना। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि स्टडी करते हैं लाइफ के बारे में, तो कौन कौन से लाइफ इसके अंदर में आ जाएंगे, जिसमें भी लाइफ एग्जिस्ट करती होगी उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए जैसे लाइफ की बात करें, जैसे एनिमल्स है, तो एनिमल्स में लाइव्स होते हैं, तो उनका स्टडी करेंगे हम लोग। प्लांट्स का जो होते हैं उनमें भी जो लाइव्स होते हैं तो उनके भी बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। और इसके साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो देखिए जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ होते हैं, तो इन सब के स्टडी जो होती है आपकी, इनके डिफरेंट पार्ट्स या जो भी हैं सब के बारे में स्टडी हम लोग इसमें से करेंगे। और देखिए एक टर्म आपका होता है बायोटेक्नोलॉजी का। तो देखिए इसमें क्या होता है यहाँ पर कि जितने भी जैसे कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनको अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में लेते हैं, इंडस्ट्री में जैसे उनको प्रोसेसिंग की जाती है कोई भी यूजर्स के लिए, तो उस टर्म को बोलाता है बायोटेक्नोलॉजी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक एक बीट का क्वेश्चन आता है इनसे, तो ये आप लोग ध्यान रखना। अब फिर बाकी देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि बोला जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी या फिर बॉटनी, इन सब की किन किन को बोला जाता है, तो इनसे भी क्वेश्चन बनता है आपका, तो ये आप लोग नोट कर लेना। अब जैसे कि यहाँ पे दिया आपका एरिस्टोटल, तो देखिए एरिस्टोटल जो है इनको बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के जनक कौन है तो वो है एरिस्टोटल, या फिर इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है। फिर अगला देखिए आपका है थियोप्रास्टस, तो इनको देखिए बॉटनी का फादर बुलाते हैं। यहाँ पे जैसे आपने देखा जूलॉजी मेनली, देखिए जो आपका रहता है ना बायोलॉजी, इसमें जैसे कि आपका जूलॉजी और बॉटनी दो मेन टॉप पार्ट्स होते हैं इसके। तो जैसे जूलॉजी के बारे में देखिए एरिस्टोटल है, तो बॉटनी का कौन होगा तो वह थियोप्रास्टस है। और फिर वेस्टर्न मेडिसिन की बात करते हैं तो इसके जो जनक है तो वह हिपोक्रेट्स है। तो ये तीन जो टर्म है, तीन जो मेन पॉइंट है आपके बीट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप लोग याद रखना, ये एग्जाम में घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। अब भाई यहाँ पे हम लोग डिफरेंट बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में देखते हैं हम लोग, और इनमें क्या स्टडी करते हैं हम लोग, तो ये सारा चीज़ है हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है पहले माइक्रो बायोलॉजी। तो देखिए माइक्रो जो शब्द है आपका, इसका जैसे माइक्रो मतलब क्या होता है, स्मॉल, कोई चीज़ स्मॉल होता है उसको माइक्रो बोलता है। और फिर बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी देखिए ऑलरेडी आपने टर्म यहाँ पे अभी देखा, मतलब होता है कि स्टडी ऑफ लाइफ। लेकिन यहाँ पे स्टडी ऑफ लाइफ किसका, माइक्रो का, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके स्टडी के बारे में जो बोला था एक टर्म, वो है आपका ब्रांच होता है, उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो बायोलॉजी। और देखिए अगर बात करते हैं कि माइक्रो बायोलॉजी के जनक कौन है, तो वो है लुईस पैस्चर। तो ये भी आप लोग याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग क्वेश्चन भी साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया होता जाएगा कि जो क्वेश्चन जो थ्योरी है तो वो आपका एग्जाम ओरिएंटेड रिलेवेंट है कि नहीं। हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज देखते चलेंगे। पीडीएफ हम आपको इसका प्रोवाइड कर दिया है ऑलरेडी, तो आप लोग उससे भी अपना रिवीजन करते चलना आप लोग, और अच्छे से तैयारी करो, आपका जो है इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे आपको बताया कि जो लुईस पैस्चर है, इनको बोला था फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इन्होंने देखिए जो है 4 थ्योरी डेवलप किया हुआ था। तो कौन कौन से वो है, इनसे भी क्वेश्चन आपका आता है। तो पहला है कि जैसे जो हाइड्रोफोबियल जो रबाइज होता है ना, जो कि डॉग बाइट के चलते होती है, तो उनका जो वैक्सीन होता है तो वो इन्होंने डेवलप किया था, यानी कि वैक्सीन इन्होंने डेवलप किया था हाइड्रोफोबियल रबाइज का। फिर इसके अलावा दूसरा है कि थ्योरी ऑफ पेस्चराइजेशन, यानी कि जो पेस्चराइजेशन का जो थ्योरी है तो इन्होंने ही दिया था। और ये क्या होता है पेस्चराइजेशन, कि ये देखिए टेक्निक होता है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, उनको मारने के लिए एक टेक्निक होता है एक्चुअली में। इसमें देखिए किया क्या जाता है कि सबसे पहले जो मिल्क होता है ना, उनको पहले 70 डिग्री सेल्सियस तक जो है पहले बॉयल किया जाता है।
और फिर उसको तुरंत ही जो ठंडा कर लिया था, फिर उनको प्रिजर्व कर लिया था। तो इससे देखिए क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं तो वो सभी मर जाते हैं इस प्रक्रिया से। तो ये थ्योरी को बोला था थ्योरी ऑफ पैस्चराइजेशन, जो कि ये लुईस पैस्चर के द्वारा ही ये दिया गया हुआ है। फिर तीसरा थ्योरी है थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन। तो देखिए ये प्रोसेस क्या है फर्मेंटेशन का। तो इसमें देखिए जो शुगर जो होता है ना उसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब एक टेक्निक है आपका जो कन्वर्जन टेक्निक है ये फर्मेंटेशन का। शुगर जो है अल्कोहल में आपको बदल जाता है। तो इसमें जो एक फंगी का यूज़ किया था जिसका नाम है ईस्ट। तो ये आप लोग याद रखना। फिर अगला देखिए थ्योरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, जो कि इन्होंने ही दिया था। तो ये क्या है स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, इन्होंने दिया था किस तरीके से जो है लाइफ ओरिजिनेट होती है। तो इन्होंने जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताया था, यानी कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट होती है। तो इन्होंने बताया था कि जो एक लाइफ है तो वो एक लाइफ से ही ओरिजिनेट होगा, यानी कि किसी में जीव अगर है तो उसी से ही कोई एक जीव का निर्माण होगा। तो ये जो है इन्होंने थ्योरी दिया था ये सारे चीज़ का। इसके अलावा देखिए कुछ और भी, जैसे कि आपका है यहाँ पे जो थ्योरी है, जैसे कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का। तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो ये भी डार्विन के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा जर्मोप्लास्ट थ्योरी जो थी अगस्त वेस्टमैन के द्वारा दिया गया था। और एक और आपका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो ये जो है लमार्क्स के द्वारा ये दिया गया था। तो ये सब भी आप लोग याद रखना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी इम्पोर्टेंट जो रिलेटेड बिट्स रहेंगे जो कि यहाँ पे आपको बताते चल रहे हैं उनसे भी रिलेटेड जो भी रहेगा तो वो सारा कुछ आपको इसके अंदर में मिल जाएगा। तो आपका कोई भी जो है पोर्शन छूटेगा नहीं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है आपका ब्रांच है वो है जेनेटिक्स का है। तो देखिए जेनेटिक्स के अंदर में क्या स्टडी किया जाता है यहाँ पे, कि जैसे कि देखिए जो भी वेरिएशन या इवोल्यूशन जो होती है ना ह्यूमैनिटी के अंदर में, यानी कि किस तरीके से जो है इवोल्यूशन हुआ हमारा और हेरिडिटी किस तरीके से हमने इनहेरेंट कैरेक्टर लिया अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो भी आया यहाँ पे। तो वो सब चीज़ का जो स्टडी होता है तो वो आपका जेनेटिक्स के अंदर में किया जाता है। और अगर बात किया जाए कि इसके जनक कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो वो देखिए बोला था ग्रेगर जे मेंडल को बोला जाता है। तो इन्होंने देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसका भी क्वेश्चन पूछा था। इन्होंने गार्डन पे यानी कि जो मटर जो होता है ना उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसका देखिए साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइपम। तो ये आप लोग याद रखना। इनको जो है बुलाता है ग्रेगर जे मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। और देखिए यहाँ पे बात आया था जेनेटिक्स का, तो इसका एक जो बेसिक यूनिट होता है तो वो है जीन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर जैसे हेरिडिटी का बेसिक यूनिट क्या होता है तो वो आपका हो जाएगा जीन। फिर देखिए अगला ब्रांच है आपका हॉर्टिकल्चर। तो देखिए हॉर्टिकल्चर के अंदर में जो है हम लोग गार्डन प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि जो भी गार्डन प्लांट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। फिर अगला आपका है सिल्वीकल्चर। तो इसमें जो है फॉरेस्ट्री के बारे में स्टडी किया जाता है, जो भी फॉरेस्ट होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। फिर अगला आपका है सीरीकल्चर। तो इसमें देखिए सिल्क के बारे में स्टडी किया जाता है। तो देखिए सिल्क जो है तो ये बेसिकली एक प्रीडोमिनेटली प्रोटीन आपका होता है जिसके अंदर में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपका होता है। और ये देखिए सिल्क का ओरिजिनेशन जो होती है चाइना से हुआ है। फिर देखिए एक और चीज़ है आपका सिल्क मोथ है। तो ये जैसे कि जो बोम्बिया मोरी होता है तो इनसे एक सिल्क ऑब्टेन किया जाता है, जो कि एक नेचुरल सिल्क आपका ये एग्जाम्पल है। और अगर आर्टिफिशियल सिल्क की बात करते हैं तो वो आपका है रेयर। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग याद रखें, नेचुरल सिल्क आपका सिल्क मोथ हो गया और आर्टिफिशियल सिल्क जो है तो ये रेयन है। फिर अगला देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बिट्स है, जैसे कि जो ऊल है यानी कि जो ऊन होता है तो ये देखिए बेसिकली एक प्रोटीन होता है जिसके अंदर अल्फा प्रोटीन होती है। और जो एक्राइलिक है तो ये एक आर्टिफिशियल ऊल है। और फिर कॉटन की बात करते हैं तो ये देखिए एक सेलुलोज है आपका। इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसमें नाइट्रोजन जो है एब्सेंट होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिट्स है जो कि आपको यहाँ पे याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब भाई यहाँ पे हम लोग आरआरबी में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हुए थे वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे हम लोग, ताकि जो है आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से क्लियरिटी हो जाए जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपका एग्जाम रिलेवेंट है कि नहीं। और ये जो क्वेश्चन आपके सारे प्रीवियस रेलवे के जितने भी एग्जाम आपके हुए हैं जेई एएलपी टेक्नीशियन सब में देखिए साइंस आपको कॉमन ही रहता है यहाँ पे। तो उन सभी से हमने ये कलेक्ट किया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि लुईस पैस्चर वाज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो लुईस पैस्चर जो है इनको जैसे कि जाना जाता है डिस्कवरी ऑफ किसके लिए। तो हमने देखिए आपको अभी बताया था यहाँ पे कि इनको जैसे कि जो होता है आपका हाइड्रोफोबिया रवाइज होता है उसके लिए। इसके अलावे जो है आपका और भी थ्योरी ऑफ पास्चराइजेशन का भी है और भी जो है सभी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया पोलियो वैक्सीन, ये तो इन्होंने नहीं किया था। चिकन पॉक्स ये भी नहीं है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ये भी नहीं है। रवाइज वैक्सीन यानी कि जो डॉग बाइट के चलते जो होती है हाइड्रोफोबिया रवाइज का इन्होंने वैक्सीन डेवलप की थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर किनको बोला जाता है। तो देखिए जेनेटिक्स के फादर के बारे में हमने आपको बताया था कि ये जो ग्रेगर मेंडल है इनको बोला जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में कि ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। तो देखिए जो ईस्ट है जिनका ब्रेड बनाने में जिसका इनका यूज़ किया जाता है तो ये क्या है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट फॉर फर्मेंटेशन। तो देखिए फर्मेंटेशन प्रोसेस में हमने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि ये आपका जैसे कि एक टेक्निक होता है यहाँ पर आपका जिसमें कि ईस्ट का जो है यूज़ किया जाता है जो कि आपका एक फंगी है आपका। तो ये एक तरीके कैटलिस्ट की तरह ये एक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। और बाकी देखिए दिया हुआ है कि नॉट हेल्प इन फर्मेंटेशन। तो ये तो हेल्प करता ही है, टेस्टी भी नहीं है, प्रिजर्वेटिव तरफ एक्ट नहीं करता आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ सिल्क ओरिजिनेटेड इन। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो सिल्क का ओरिजिन है तो ये चाइना से हुआ है आपका। तो क्या होगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन है आपका वो टॉपिक से आपको मिल रहा है यहाँ पे। आपको जो है बस रिवाइज करना है और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। थ्योरी जो आपको पढ़ा रहा है इतना सफिशिएंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ब्रांच है आपका तो वह पैलियो बॉटनी है या फिर इसको पैलियो बायोलॉजी भी बोला जाता है। तो इसमें देखिए फॉसिल्स के बारे में स्टडी हम लोग करते हैं। तो फॉसिल्स का जो स्टडी होता है इसको बोलते हैं हम लोग पोलियो बॉटनी या फिर पैलियो बायोलॉजी। अगला देखिए आपका है एंथोलॉजी या फिर इसे पैल्मियोलॉजी भी बोला जाता है। तो इसमें देखिए फ्लावर्स के बारे में स्टडी किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए फ्लावर्स की बात आई है तो फ्लावर्स के रिगार्डिंग भी हम लोग कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बिट्स। तो देखिए जो फ्लावर है आपका कुछ स्मॉलर भी होते हैं कुछ जो है बिगर भी होते हैं। तो जो सबसे जो स्मॉलेस्ट फ्लावर की बात करते हैं हम लोग तो वो है आपका उल्फिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो उल्फिया का ये एक तरीके से प्लांट है आपका। आप देख रहे हो कि ये जो है आपका एक उंगली में कितना सारा ये जो है आपका आ सकता है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर है पूरे वर्ल्ड दुनिया का, मतलब कि जो भी ओरिजिन है आपके प्लांट के। और ये बेसिकली रूटलेस होता है, इसमें जड़ नहीं होते। और ये जो हाइड्रोफाइट होते हैं यानी कि ये जलीय पौधे होते हैं। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट की बात की तो लार्जेस्ट फ्लावर की अगर बात करें तो वो आपका कौन है तो वो है आपका रफलेसिया। और ये जो है सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है। ये अगर कमरे में आप रखोगे तो पूरे कमरे को भी ऑक्युपाई कर लेगा। मतलब कि ये जो है बहुत बड़ा होता है और सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है। और इसकी स्मेल जो होती है ना तो वो बहुत ही बेकार होती है, बहुत ही बैड ऑर्डर इनसे निकलती है। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखना है, स्मॉलेस्ट उल्फिया और लार्जेस्ट फ्लावर आपका रफलेसिया। फिर बाद में देखिए यहाँ पे ट्री की भी बात हुई थी। तो देखिए ट्री की बात करते हैं हम लोग तो जुरुपा ओयज है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट प्लांट है जो कि कैलिफोर्निया फॉरेस्ट के अंदर में पाया जाता है। इसका जो ईयर बताया था कि 13,000 साल से जो है ये। अगला देखिए जो यहाँ पर आपका ब्रांच तो है पोमोलॉजी है। तो देखिए पोमोलॉजी के अंदर में जो है हम लोग फ्रूट्स के बारे में स्टडी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रूट्स की बात हुई। फ्रूट्स हम लोग किसे बोलते हैं हम लोग तो एक्चुअली देखिए कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं कि जो कि भले आपको लगता है वो फ्रूट है लेकिन एक्चुअली में फ्रूट होते हैं, उनको फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल है इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो देखिए फॉल्स फ्रूट कैटेगरी के अंदर में एप्पल आपका जो है बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया हुआ, ये भी है आपका, पियर है और मलबरी है। तो ये 3 फ्रूट है जो कि फ्रूट कैटेगरी या फॉल्स फ्रूट कैटेगरी में आते हैं ये। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपका ब्रांच है जो आपका फार्माकोलॉजी है। तो देखिए फार्माकोलॉजी के अंदर में जो है हम लोग यहाँ पे जैसे कि जो ड्रग्स या मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं उनका यूजेस कैसे करते हैं हम लोग, उनका इफेक्ट कैसे होता है, उनका एक्शन कैसे होती है। तो ये सारा चीज़ जो पढ़ते हैं हम लोग तो फार्माकोलॉजी ब्रांच के अंदर में स्टडी करते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए आपका फार्माकोग्नोसी है। तो इसमें देखिए मेडिसिनल प्लांट्स के जो होते हैं तो उनके बारे में स्टडी किया जाता है। फिर अगला देखिए आपका इथियोलॉजी है। तो देखिए इथियोलॉजी के अंदर में जो हम लोग फिशेस के बारे में स्टडी करते हैं। और देखिए जो फिश का स्टेज उसको पिसी कल्चर भी बोला था, जो प्रोडक्शन किया था फिश का उस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग पिसी कल्चर। लेकिन इसका जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं हम लोग इथियोलॉजी। और देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड। जैसे कि देखिए आजकल जो कुछ पौधे जो होते हैं ना तो उनमें इस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है कि उनके अंदर में एक ही पौधे से आप लोग जो है आप लोग 2-2 चीज़ उसमें से आप लोग उगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग दिया हुआ है नाम आपका यहाँ पर 1 मिनट बैसिलस थ्रोम्बिसिनेसिस आपका यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ तो देखिए इसको बीटी जैसे कि बीटी बोला जाता है, बीटी ब्रिंजल या बीटी कुछ भी नाम से इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसका देखिए होता है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग बैसिलस थ्रिंजिनेसिस। मतलब कि इसमें ऐसे किया जाता है, टेक्नोलॉजी होता है यहाँ पे, जेनेटिक मैनिपुलेशन किया जाता है उनका डीएनए और आरएनए का कि जैसे एक ही पौधे के अंदर में जो है आपको 2-2 फ्रूट आपको वेजिटेबल्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर बोलते हैं हम लोग बीटी ब्रिंजल है आपका, तो बीटी ब्रिंजल अगर ये जो है आपका ना तो इसके अंदर में अगर मॉडिफिकेशन किया जाए
तो इसमें अंदर में जैसे होता है आपका ब्रिंजल और टोमेटो एक ही पौधे में आपको मिल जाएगा। तो इस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग, मतलब जो जेट हो जाता है इसके अंदर में आपका, तो आपका बन जाता है ब्रोमैटो, यानी कि ब्रिंजल प्लस टोमेटो। और एक आपका है बीटी कॉटन। तो देखिए इसमें जो रहते हैं आपका यहाँ पे और भी रहता है, जैसे बीटी मेज आपका, इन सबको मॉडिफाई किया गया एक्चुअली में। और एक आपका जैसे कि पौधा आपका रहता है ना, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको पोटैटो टोमेटो एक ही पौधे मिलेंगे, तो ये आपका बन जाता है पोमैटो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिट्स है जो आपको याद रखनी है। फिर अगला देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि जो सबसे जो मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट होती है तो वो किन में से होगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ देखिए दिया सोयाबीन, स्पिरुलिना, मिल्क या फिर मीट। तो देखिए दोस्तों सोयाबीन तो आपका जैसे कि मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट का सोर्स तो होता ही है, लेकिन ये आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए स्पिरुलिना जो है ना, तो ये आपका जो है प्रोटीन कंटेंट की मात्रा की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जैसे जो साहिवाल जो होती है ना, समुद्र के अंदर में जो साहिवाल जो होती है, तो उसमें जो है स्पिरुलिना कंटेंट होती है। और ये टैबलेट के रूप में भी मिलता है, जैसे कि किसी को प्रोटीन कंटेंट की कमी होती है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसमें जो है सोयाबीन से भी ज़्यादा प्रोटीन होती है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि जैसे जो ग्रीन कलर होती है ना पॉन्ड का या फिर लेक्स का, तो ये किसके चलते होती है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एल्गी या फिर फंगी के चलते। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो जो एल्गी है आपका, तो ये एक मल्टी सेलुलर एक्वेटिक ये ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं यहाँ पे। इनके अंदर में जो क्लोरोफिल कंटेंट होती है, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी ये परफॉर्म ये करते हैं। और इनकी नेचर की बात करती है ऑटोट्रॉप होते हैं, यानी कि सेल्फ ये बना सकते हैं अपना भोजन। तो कलर जो होती है ना पोन्ड का, जैसे ग्रीन कलर का आप देखते हो यहाँ पे, तो वो होती है इन्हीं के चलते, एल्गी के चलते, ना कि फंगी के चलते। तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे बात आ गई एल्गी की, फंगी की भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए जो फंगी है आपका, तो ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि ये दूसरे पे इनको डिपेंडेंट होनी पड़ती है। इनके अंदर में क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म ये नहीं कर पाएंगे। तो अब इनको जैसे भोजन की अगर जैसे प्राप्त करनी होगी, तो इनको जो है दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, यानी कि जो सॉइल के अंदर में जो ऑर्गेनिक मैटर या फिर डेड मटेरियल होता है, तो उन पे इनको डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं फंगी का, तो वो कौन कौन सा है, तो मशरूम है और दूसरा ईस्ट है आपका। तो ये दो एग्जाम्पल है फंगी का। अगला देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग जैसे मशरूम की, तो मशरूम देखिए दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है पॉइजनस और एक होता है एडिबल। तो जो एडिबल होता है, जो खाते हैं हम लोग, तो वो आता है आपका मोरसेला, ये एडिबल है। लेकिन एक आपका मशरूम होता है एमानिटा, ये हाईली पॉइजनस होता है। और इसका देखिए यूज़ कहता है, जैसे कि अगर किसी को स्नैक बाइट कर ले तो उसमें एंटीडोट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो एडिबल है तो वो आपका है मोरसेला, लेकिन जो जहरीला होता है वो होता है आपका एमानिटा। और यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं एल्गी और फंगी का, जैसे कि यहाँ पे हमने दोनों की बात की थी, तो इन दोनों का जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है तो वो आपका होता है लाइकेन। तो ये लाइकेन क्या है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है एल्गी और फंगी का। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ये लाइकेन है आपका यहाँ पे। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे हम लोग ब्रांचेस देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए सॉइलेस कल्चर के बारे में स्टडी किया जाता है। मतलब कि इसमें ऐसे टेक्निक रहते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए सॉइल है आपका रहता है, वो सॉइल का यूज हम लोग किस लिए करते हैं हम लोग, ताकि पौधे को वो मैकेनिकल सपोर्ट दे सके और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके। लेकिन हम लोग इसको बिना सॉइल के भी तो पौधे को जैसे हम लोग उनको बढ़ा सकते हैं उनको। तो इसके लिए क्या एक मैकेनिकल सपोर्ट बाहर से दिया जाएगा, न्यूट्रिएंट्स उनको जो है अलग से दिया जाएगा। तो जो सॉइल उनको प्रदान करता है, तो हम लोग ये इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को बुलाता है हाइड्रोपोनिक्स, दैट इज सॉइललेस कल्चर, सॉइल का इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा। अगला आपका ओलेरी कल्चर, तो इसमें देखिए वेजिटेबल्स के बारे में स्टडी किया जाता है। अगला आपका है ओंकोलॉजी, इसमें कैंसर के बारे में स्टडी किया जाता है। अगला है ओंकोजीन है, तो इसमें देखिए जो जीन कैंसर को कॉज करते हैं उसके बारे में स्टडी किया जाता है ओंकोजीन का। और तीसरा आपका अगला आपका कैरिनोजीन, तो देखिए इसमें जो है जो केमिकल जो कैंसर को कॉज करते हैं उनके बारे में स्टडी किया था कैरिनोजीन के अंदर में। फिर अगला देखिए आपका ओफियोलॉजी या फिर सरपेंटोलॉजी है, तो इसमें स्नैक्स के बारे में स्टडी की जाती है। फिर अगला देखिए हर्पेटोलॉजी है, तो इसमें जो है रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के बारे में स्टडी की जाती है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका ऑर्निथोलॉजी है, तो देखिए ऑर्निथोलॉजी के अंदर में जो बर्ड्स के बारे में स्टडी किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात हुई है बर्ड्स की, तो देखिए बर्ड्स किनको बोलते हैं हम लोग, जनरली हम लोग का यही रहता है कि जो उड़ते हैं उनको बर्ड्स बुलाता है। लेकिन देखिए कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं जो कि उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बर्ड्स कैटेगरी के अंदर में आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है। तो इनको फ्लाइटलेस बर्ड बुलाते हैं। तो इसमें आपका यहाँ पर है कीवी, जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। दूसरा आपका पेंगुइन है, जो कि अंटार्कटिका में पाया जाता है। तीसरा आपका रेयू है, जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है।
और चौथा आपका एमू जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं अधिकतर ये। और पांचवा आपका ऑस्ट्रिच जो कि ये अफ्रीका में जो मोस्टली जो कालाहारी डेजर्ट है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। आप यहाँ फिगर में देख सकते हो ऑस्ट्रिच का, कीवी का, रेहू का और एमू का। अब भाई हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आरआरबी में पूछे गए हुए थे आपके। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि ऑन्कोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ। तो देखिए हमने आपको ऑन्कोलॉजी के बारे में बताया था कि ये जो है कैंसर के जो ट्रीटमेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग आपका ये रिलेटेड है। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, तो आपको जो सभी को अच्छे से कवर करनी है। अगला देखिए दिया हुआ है कि विच बैक्टीरियम इज यूज टू टर्न द मिल्क टू कर्ड। यानी कि कौन सा बैक्टीरिया है जिसका यूज़ किया जाता है मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए। तो इसमें देखिए इसका जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका, दैट इज लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है आपका, जैसे कि हमने आपको अभी बर्ड्स के बारे में आपको बताया था यहाँ पे। तो देखिए जो ऑस्ट्रिच है आपका, और ये बार बार आ जाए, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो ऑस्ट्रिच जो है तो ये सबसे लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड होता है। और वहीं पे अगर हम लोग स्मॉलेस्ट बर्ड की बात करते हैं तो उसमें आपका आता है हमिंग बर्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बीट्स है। और बाकी देखिए जो वंडरिंग अल्बाट्रोस है जो कि न्यूजीलैंड में पाया था, तो ये सबसे लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, यानी कि बहुत ही ऊंचा ये उड़ सकता है ये। अगला देखिए आपका ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें देखिए हम लोग जो है स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि जो ह्यूमन का किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ, उसका जो क्या फीचर्स है, इन सब के बारे में स्टडी किया था एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में। फिर अगला देखिए एग्रोस्टोलॉजी है, इसमें देखिए ग्रास के बारे में स्टडी किया जाता है। फिर अगला आपका एंटोमोलॉजी है, इसमें देखिए इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। फिर देखिए अगला आपका डिसजेनिक्स है, तो इसमें जो है अनवांटेड कैरेक्टर कोई भी रेस में जो आ जाता है ना, उसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए फाइकोलॉजी है, फिर एल्गोलॉजी है, इसमें एल्गी के बारे में स्टडी किया जाता है। ये दोनों आपका होता है, आप लोग दोनों याद रखना। तो माइकोलॉजी आपका है, तो इसमें फंगी के बारे में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे और भी ब्रांचेस है, जैसे कि बात करते हैं स्पर्मोलॉजी। तो इसमें देखिए सीड्स के बारे में स्टडी किया जाता है। फिर अगला देखिए आपका पेडोलॉजी है, तो इसमें जो है सॉयल जैसे कि जो उनके नेचुरल इन्वायरमेंट जो होती है उनके स्टडी को हम लोग जो है करते हैं हम लोग पेडोलॉजी के अंदर में। फिर हिस्टोलॉजी है, तो इसमें टिश्यू के बारे में स्टडी किया जाता है। फिर अगला देखिए मॉर्फोलॉजी है, तो इसमें जो है किसी भी का शेप के बारे में स्टडी करते हैं, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, वर्ड्स या फिर प्लांट आपका हो सकता है। फिर देखिए आपका एनाटॉमी है, तो इसमें देखिए जो बॉडीली स्ट्रक्चर होता है ना, किसी भी चीज़ का हो, चाहे ह्यूमन का या एनिमल्स का, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग एनाटॉमी के अंदर में। फिर अगला देखिए हाइड्रोफाइट है, तो इसके अंदर में जो प्लांट जो कि ओनली वाटर में ही ग्रो कर सकते हैं उनको बुलाता है हाइड्रोफाइट। ओरोलॉजी है आपका, तो इसमें माउंटेन्स के बारे में स्टडी किया जाता है। फिर अगला आपका है लैपियोडिट्रियोलॉजी, तो इसमें बटरफ्लाई के स्टडी के बारे में हम लोग करते हैं। फिर अगला देखिए नियोंटोलॉजी है, तो इसमें देखिए हम लोग ऐसे ऑर्गेनिजम्स का हम लोग बात करते हैं जो कि करंट एरा में वो अभी जीवित है, वो जो होते हैं उनको बुलाता है नियोंटोलॉजी। फिर अगला आपका है पोलिनोलॉजी, तो इसमें देखिए हम लोग पॉलन जो प्लांट के पॉलन है तो उनके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। फिर अगला आपका है जेरोफाइटिक, तो इसमें देखिए ऐसे स्पेसीज ऑफ प्लांट के बारे में करते हैं हम लोग जो कि वो अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव तो करते हैं अपना यहाँ पर, लेकिन उनको बहुत ही कम लिक्विड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे वाटर उनको कम भी चाहिए तब भी वो जो सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि डेजर्ट या फिर स्नो कवर्ड एरिया होते हैं। तो ऐसे प्लांट की अगर एग्जांपल की बात करें तो आपका जैसे कैक्टस है और पाइनएप्पल है। तो हम लोग देखिए इसी तरीके से जो है चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ते चलेंगे। और देखिए ये आपका पहला लेक्चर था, तो आप लोग जो है थोड़ा सा अच्छे से कवर करना। ये जो है बेसिक्स है, इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, इतना भी आप कर लो तो आपके लिए जो है काफ़ी रहेगा। तो हम लोग फिर चलिए इसी तरीके से करते रहेंगे क्लास बाय क्लास सभी।